सभी लोग यहाँ लाइन में लगे बैठे हैं। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, किसी ने नहीं खा पाया। जो सुबह 6 बजे से निकलेगा घर से, वो क्या खाना खाए के निकलेगा। फिरोजाबाद जनपद के सिकुआबाद क्षेत्र में डीएपी खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसान एक एक बोरी खाद के लिए भटक रहा है। आज फिरोजाबाद जिले के किसान खाद की भारी कमी के कारण परेशान हैं। रबी फसलों की बुवाई का सीजन चल रहा है और डीएपी जैसी खाद का इस्तेमाल इसमें सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आपूर्ति कमी के कारण किसान सुबह से शाम तक सेवा केंद्रों और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं। एक एक बोरी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। यहाँ मुझे 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीना से 1 महीना पहले मेरी फर्द जमा है, टोकन मिल गए हैं। जब आते हैं तो खाद नहीं मिलती है। इन्हें कहा यही होता है, रात को खाद निकल जाती है यहाँ से, रात को ट्रैक्टर लगते हैं और सीधे चले जाते हैं। कभी अध्यक्ष चले जाता है, कभी कोई ले जाता है और खाद बटे कहाँ से। अब क्या दिक्कत रही आज? हाँ तो वो टोकन हमारे पास है, टोकन वहाँ तक जाते ही नहीं, दे ही नहीं रहा है। 6 बजे तो आए, 7 बजे तक यहाँ लाने में लगे। और तो और कई घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये समस्या न सिर्फ सिकुआबाद तक सीमित है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैल चुकी है। आलम यह है कि किसान सुबह होते ही केंद्रों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही के चलते किसानों को शाम तक बैठना पड़ता है। उसके बाद खाली हाथ लौटकर घर जाना पड़ता है। अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया, किसी ने नहीं खा पाया। जो सुबह 6 बजे से निकलेगा घर से, वो क्या खाना खाए के निकलेगा। अच्छा, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ कोई वही नहीं है, कोई न लाने का सिस्टम है, न कोई काय का है। जो जबरदस्ती घुस जाता है उसके पैसे जमा हो रहे हैं, फर्द जमा हो रही हैं। और खाद अभी किसी ने पैसे सबके जमा हो गए। अभी एक बोरी सिंगल नहीं निकली, अभी तक नहीं निकली, जब खाद स्टॉक में है। अच्छा, सचिव ये कह रहे हैं कि मैंने 2,500 बोरी के करीब बांट दी होगी। नहीं, वह कोई आज बोट सिंगल गेट भी नहीं खुला है गोदाम का। फट कहाँ से गई? आप दोनों ये सभी लोग खड़े, बताओ अगर किनको एक बोरी मिल गई हो आज की डेट में। वैसे देखा जाए तो एक बोरी की कीमत 1,350 रुपये है, लेकिन कालाबाजारी में 1,700-1,800 रुपये बिक रही है। अगर सरकारी समिति पर खाद मिल भी जाती है तो उसे तमाम तरह का लगेज थमा दिया जाता है। खाद की किल्लत को देखते हुए आज साधन सहकारी समिति पर किसानों ने हंगामा कर दिया। माड़ई साधन सहकारी समिति पर आए किसानों का आरोप था कि सचिव के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है। उसमें पहले नंबर का लगा था, लेकिन मुझे जो पर्ची टोकन मिला वो 49 नंबर का मिला, 49 नंबर का। पूछो, काफी लोग हैं यहाँ जो उनके हैं, फिर जानने वाले पहचानने वाले, उनको दे दिया तुम्हारा 1 नंबर टोकन, 2 नंबर टोकन, और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। मैं 4 दिन से भग रहा हूँ। अच्छा, स्पेशल व्यवस्थाएं कौन सी चल रही है? स्पेशल का वही है, जैसे कोई उन्होंने अपनी स्कीम बनाते हैं, लॉन्च किया कि मैं आपको टोकन दे रहा हूँ, सभी लोगों को खादी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ जो उनके जानने वाले हैं उन्हीं लोगों को टोकन दिया जा रहा है और उन्हीं लोगों को खादी एक्चुअल में। इसके साथ साथ समिति पर एक और बात देखने को मिली। यहाँ सदस्य बनाने के नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा था। यहाँ जो भी खाद लेने आ रहा था उससे 230 रुपये बनीपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह यादव द्वारा लिए जा रहे थे और उनका कहना था कि ये सचिव के द्वारा कहा गया है। ऐसा मैं नहीं काट रहा हूँ। तो कौन काट रहा है? अभी सचिव ने कहा है। क्या कहा है? मेरी बात 1-230 रुपये सदस्यता या जो सदस्य बना रहा है। नहीं, जो आपके सदस्य कमेटी है वो पहले ही हो जाती है ना। वो तो हो जाती, नए सदस्य किसानों से आप कह रहे थे नए सदस्य वो रसीद मिलेगी। प्रधान जी, आप हमारे पिता तुल्य हैं, ये आपको सोमने नहीं देता है। तो मैं ये बड़ा आपको सोमने देता है। नहीं, मेरी बात सुनो, जो मैं कागज को बता रहा हूँ, जो मौजूद कही गई है, ठीक है। मैं जेब में पैसा आप किसानों से 230 रुपये जो लिए गए हैं उसके लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं था, उनको कोई रसीद तक नहीं दी गई। सूचना मिलते हुए मेरे किसान ने माड़े से कॉल किया कि भैया यहाँ ब्लैक खाद कर रहे हैं, सचिव साहब गलत कर रहे हैं, 230 रुपये या कुछ ले रहे होंगे। मैं तुरंत मौके पे सब लोगों को पहुँचा अपनी टीम लेकर। मैंने मौके पे देखा, सचिव मेरे आते ही सचिव ने प्रोटोकॉल के तहत मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, भाग्यू भानु जिसमें सूरज है, और मुझे गेट नहीं खोला। मैंने
बताइए, नहीं तो मैं कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया स्विच नंबर पे, मैंने किया मैं किसानों नेता हूँ, मैं किसानों की समस्या सुनूंगा, मैं नहीं तो कौन है भाई, मेरा किसान बोल नहीं पाता तो मैं बोलूँगा ना, वो मुझे तो ही बनाते हैं बोलने के लिए। मैं मौके पहुँचा, समस्या सुनी, ये पूरा काम नहीं चल रहा और मैं माननीय डीएम साहब से निवेदन करता हूँ इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। किसानों का आरोप है कि सचिव कृषि मोहन शर्मा अपनी मनमानी पर उतारू है। किसानों को दिन में खाद न देकर रात में देते हैं और किसानों को देने के चक्कर में कालाबाजारी भी करते हैं। अब मैं कल भी यहाँ आया था, कल ट्रक उतर रहा था, हम लोगों से कह दिए मैसेज नहीं आता है, मैसेज आएगा उसके बाद, और अपने चहेतों के लिए डायरेक्ट लद रही ट्रक से 35-40 बोरी गई हमसे, कभी ये नंबर कभी वो नंबर, कभी सुबह कभी शाम, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिल रहा है। अपने चहेतों किसानों को दी जा रही है, अपने जो प्रेमी हैं उनको, हम लोग किसानों को, और सदस्य भी है, सब कुछ भी है, नहीं मिल रही है हमको बिल्कुल, हम बहुत परेशान सुबह से। कुछ रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं? हाँ ले तो यार पल दी थी यार, 220 लिए जा रहे हैं। हाँ हमसे तो नहीं, हम तो पहले के सदस्य हैं यहाँ। अब वो तो सचिव यहाँ ने क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसान तो एक भोली जाते हैं, उसको तो ठगा जा रहा है, ठगाई में आएंगे। इस समिति का आलम यह है कि जिस गांव पर बनी है वहां के किसानों को भी खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यहाँ मुझे 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीना से 1 महीना पहले मेरी खाद जमा है, टोकन मिल गए हैं, जब आते तो खाद नहीं मिलती है। इन्हें कहा यही होता है, रात को खाद निकल जाती है यहाँ से, रात को ट्रैक्टर लगते हैं और सीधे चले जाते हैं, कभी अध्यक्ष ले जाता है, कभी कोई ले जाता है, और खाद बटे कहाँ से। वहीं बात कंथरी खाद गोदाम की करें तो यहाँ भी किसान लाइन में लगा हुआ है। इस गोदाम से इस सीजन में करीब 17-18 हज़ार बोरी दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी खाद की किल्लत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। खाद के लिए महिला पुरुष छोटे छोटे बच्चे सुबह ही खाद की लाइन में आकर लग जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि शाम तक खाद मिल ही जाए। खाद ही ले आए, हमारे बेटा को ऊँटा लग गया, खाद ही नहीं मिल रही। समस्या क्या आ रही है? देता ही नहीं ने, और लोग दे देता है, दूध बोरी की जगह 10 बोरी दे देता है, हमें भाई लड़के मतलब 2 बोरी नहीं दी। कहाँ के रहने वाले? नगला इंची के। तो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सी सोसाइटी पड़ती है? जय पत्ते साहब। अच्छा, माड़ई नहीं गए? माड़ई गए, ब्लैक कर देता है, ट्रैक्टर भर देता है। जी मैं संजय कनौरिया, मैं प्रभारी हूँ सर। अच्छा, यहाँ आप इस सीजन में कितनी 17-18 हज़ार मतलब बोरी ओवर हम दे चुके हैं किसानों को, तब भी हमारा किसान लाइन में लगा हुआ है सर। अब ऊपर से सर लिमिटेड स्टॉक आ रहा है, उतना मतलब दे पा रहे हैं सर। समस्याएं वितरण में क्या क्या है? सर समस्या यही है कि जो किसान आज ले रहा है वही कल लाइन में लग जाता है। क्यों, वजह क्या? अब पता नहीं, अब क्योंकि किसान की अधिक मांग है और ऊपर से स्टॉक आ रहा कम है, तो समस्या तो यही रहेगी सर। जी सर। फिर ये वितरण की नियम कैसे बने हैं? नियम कैसे बने, समस्या का समाधान कैसे हो? अब ये तो अधिकारी के स्तर की बात है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये अधिकारी अगर हमें पूरा स्टॉक देंगे तो हम दे पाएंगे। अच्छा, किसानों का ये भी कौन सा है अधिकारी आप लगेज में सामान दे रहे हैं? हाँ सर, पोटास वगैरह और NPK वगैरह है, उनको किसानों के यूज़ के लिए है, उसमें कोई गलत बात नहीं है सर, और रेट टू रेट दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।